छोड़ दो उसे। आरुषि तुम बीच में मत आओ, इस गुंडे को तो मैं। शट अप विहान। मंगेतर है ये मेरा। सगाई हुई है मेरी इसके साथ। खबरदार जो इसे हाथ लगाया तो। सुन लिया मंगेतर, फिनांसी मतलब होने वाला हस्बैंड। आरुषि, क्या मजाक कर रही हो आरुषि? ये गुंडा तुम्हारा, पागल हो गई हो क्या? मुझे कोई बहस नहीं करी, तुम जाओ यहाँ से। आरुषि इस गुंडे के साथ। मेरी जिंदगी है, तुम्हें कोई हक नहीं बनना बीच में आने का। तुम्हें समझ में नहीं आता। जस्ट गो। आरुषि प्लीज गो। चलिए जी, मूड खराब कर दिया। शहर जो पीछे छूट रहा, कुछ अंदर अंदर टूट रहा। हैरान है मेरे दो नैना, ये झरना कहाँ से फूट रहा। जब चाहा तूने रज के रुलाया, जब जब चाहा तूने खुल के हंसाया, जब जब चाहा तूने खुद में मिलाया। एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। महंगा तो है रब खो गया, महंगा तो है सब खो गया। तेरिया मोहब्बतां ने लुट्टी पुट्टी साया, तेरिया मोहब्बतां ने सच्चिया सताया। खाली हाथ मोड़ी ना तू, खाली हाथ आया। महंगा तो है रब खो गया। जब जब चाहा तूने रज के रुलाया, जब जब चाहा तूने खुल के हंसाया, जब जब चाहा तूने खुद में मिलाया। एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, जब जब चाहा तूने रज के रुलाया, जब जब चाहा तूने खुल के हंसाया, जब जब चाहा तूने खुद में मिलाया। एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। ऑफिस में नहीं है विहान? तो कहाँ है? मतलब कि वो आज ऑफिस आया भी था कि नहीं? नहीं? अच्छा रखो, पता नहीं कहाँ गायब रहता है आजकल। कहाँ था तू पूरे दिन? मैं कुछ पूछ रही विहान। तेरा फोन बंद था, तू आज ऑफिस नहीं गया। इस साल का कॉन्ट्रैक्ट चला गया हमारे हाथ से, सारे डिजाइन कॉपी हो गए। हम क्या लॉन्च करेंगे इस बार? कुछ सोचा भी है? इस तरह कंपनी चलाएगा? हाँ, इतनी लापरवाही।
विहान, अरे बेटा, अरे ये क्या कर रहा है बेटा? मैं ज्यादा भूल गई बेटा, चलो आई एम सॉरी। नहीं दादी माँ, जानती हूँ तू लापरवाह नहीं है, लेकिन जो हो रहा है ना उसे। आई एम सॉरी, गलती मेरी है। मैं कुछ दिनों से ध्यान नहीं दे पा रहा। मैं पता लगाऊंगा ना ये सब कैसे हुआ। सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ तू सब कुछ ठीक कर देगा, जानती हूँ अच्छी तरह। पर अभी जा अपने रूम में थोड़ा आराम कर। जा बेटा। विहान सिर्फ कंपनी में हुए लॉस की वजह से इतना नहीं रोया है। जरूर कोई बात है, कुछ तो है जो मेरी बच्ची को परेशान कर रहा है। जानना होगा मुझे। कितनी बार तुम्हें बोला है दुपट्टे को संभाल के रखा करो। मैंने पहले भी कहा आपसे दुपट्टा संभालने के लिए, समझ में नहीं आती आपको बात? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? हाँ, मंगेतर है ये मेरा, सगाई हुई है मेरी इसके साथ। मुझसे भी अपने आंसू छुपाएगी तो अपना दर्द दिखाएगी किसे? मैं देख रही हूं किस तरह सुबह शाम आग में जल रही है तू। शादी से पहले ये हाल है तो कैसे कटेगी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ? सब ठीक हो जाएगा माँ। ये झूठे दिलासे खुद को देना, मुझे नहीं। एक बात बता, ये आंसू सिर्फ गट्टू की वजह से है या इसमें विहान के जिंदगी में ना होने का दर्द भी छिपा है? बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो एक बार बोल। सब बिगड़ चुका है माँ, हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ चुका है सब। नहीं बेटा, आरुषि, लाइए मैं हेल्प कर देता हूं। माँ, ये आपके हाथ को क्या हुआ? क्या ये? अरे कुछ भी नहीं, खाना बनाते बनाते थोड़ा जल गया। अरे इतना जल गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। तूने बताया क्या कि क्या दर्द लिए घूम रहा है? क्या माँ, कैसा दर्द? वही जो तू छुपाने की कोशिश कर रहा है विहान। जानती हूं कुछ ना कुछ है बेटा जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। बता ना। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हाथ यहीं रखिएगा, मैं अभी मलहम लगाता हूं। घाव को कभी ऐसे कोई खुला रखता है क्या? दर्द हो रहा है? घर पर ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स है माँ, इस पर अपनी प्रॉब्लम्स बताकर और कितना परेशान करूं आपको। अब जब तक ये जान नहीं लेता कि आरुषि ऐसा क्यों कर रही है, मैं शांत नहीं बैठने वाला। साहब मैंने कोई घपला नहीं किया साहब, मेरा यकीन कीजिए मैडम। काका, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। हम आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, मैं बस कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। आप जब मासी माँ के पास से फाइल लेकर निकले थे तो क्या आपके सिवा फाइल किसी और के हाथ में गई थी? याद कीजिए,
शायद कॉरिडोर में आपको कोई मिला, क्योंकि फाइल के कुछ ही डॉक्यूमेंट्स गायब होने की वजह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में से निकल चुका है। मेरे सिवा हाँ, मोना मैडम ने ली थी फाइल। मोना? और कहाँ मिली थी वो आपको? वो फर्स्ट फ्लोर पे मिली थी मुझे। वो उनको कुछ स्टेशनरी का सामान मंगाना था तो उन्होंने मुझे फटाफट लाने को भेजा था। और आप फाइल उनके हाथ में छोड़ कर गए? हाँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। और सुनिए, मोना को भेज दीजिएगा। विहान, आर यू सीरियस? तुम मोना पे शक कर रहे हो? हमारी कंपनी की लॉयल एम्प्लॉइज में गिनी जाती है वो। और माँ, मैं उसे पर्सनली जानती हूँ, वो बुरी लड़की नहीं है। इंसान कोई बुरा नहीं होता मासी माँ, लेकिन हालात और लालच ये सारी चीजें करवाते हैं हमसे। मोना को पिछले महीने पैसों की जरूरत थी। उसने लोन के लिए अप्लाई किया था पूरे 2 लाख रुपए के लिए, और एज पर कंपनी पॉलिसी मैंने सिर्फ 3 महीने की एडवांस सैलरी अप्रूव की, यानी कि 60,000 रुपए। इसका मतलब कि उसे और पैसों की जरूरत थी। May I come in, sir? Yes. You mind if I check your phone? Yes, sure. Thanks. मोना, मासी माँ को लगता है कि हमारी कंपनी में जो गड़बड़ी हुई है ना, उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं। Of course नहीं है सर। लेकिन तुम्हारे मोबाइल का बैकअप डेटा तो कुछ और ही कह रहा है। क्या मतलब सर? मतलब ये कि तुमने हमारी कंपनी के एक्सक्लूसिव पैटर्न्स 5 दिन पहले अपने मोबाइल से क्लिक करके किसी अननोन नंबर पर सेंड किया। गैलरी से तो तुमने फोटोज डिलीट कर दी है, पर तुम्हारे बैकअप डेटा से ये फोटोज डिलीट नहीं हुए। सर मैं वो। और इतना ही नहीं, तुमने कंपनी के फाइल से भी डॉक्यूमेंट्स गायब किए और कुछ कॉन्फिडेंशियल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स दूसरी कंपनी के साथ शेयर किए। Is that right? Speak up, is that right? सर मैं वो। एक परिवार की तरह जोड़ कर रखा सारे एम्प्लॉयज को मैंने। ऐसी क्या जरूरत हो गई थी, क्या मजबूरी थी? तुमने हमको, इस परिवार को इतना बड़ा धोखा दे दिया। इतना बड़ा धोखा देने से पहले एक बार सोचा भी नहीं कि तुम क्या करने जा रही हो। मैम आई एम सॉरी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मुंह बंद and get out of here। मत खड़ी रहो मेरे सामने, चली जाओ। मोना, Can't believe this. I think we must file a police complaint. नहीं मासी माँ, एक दिन का वक्त लेते हैं। हमें और मोना दोनों को सोचने का वक्त मिलेगा। नीलिमा, आई एम सॉरी बेटा। माँ, चलो, एक प्रॉब्लम तो हल हुई, दूसरी प्रॉब्लम को हल करने की बात। प्रगति मैदान। विहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम उतर जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो ये? किसे ढूंढ रही हो? उस गुंडे को? भैया आप चलिए प्लीज। रिक्शा मत चलाना। विहान उतर। मेरे कॉल्स क्यों अवॉइड कर रही हो? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी? नहीं करनी थी तुमसे बात, तुम यहाँ से उतर जाओ प्लीज। भैया चलिए ना।
मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ आरुषि, तुम मेरे कॉल्स क्यों अवॉइड कर रही हो? बताओ। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और मेरा मंगेतर नहीं चाहता मैं किसी से भी बात करूं। तुम मेरे रास्ते में मत आओ। वो दिलवाली कुड़ी जो दुनिया को सही रास्ता दिखाती थी, वो आज खुद अपना रास्ता कैसे भटक गई? हाँ, बात मेरी दोस्ती की नहीं आरुषि, बात तुम्हारे चॉइस की है। तुम हमेशा से सही के लिए खड़ी होती थी और आज मैं नहीं जानता कि तुम क्यों उस आदमी से शादी करी हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आदमी तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। क्यों अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो आरुषि? सच्चाई है ये, गुंडा है वो, तुम्हारे लायक नहीं है वो। समझो मेरी बात को प्लीज। विहान प्लीज मुझे और कमजोर मत बनाओ। मुझे इस वक्त तुम्हारे सहारे की जरूरत है, पर मजबूर हूं मैं, तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। काश मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिल पाता, पर तुम खुद किसी और से प्यार करते हो विहान। कुछ तो कहो आरुषि। कैसे बताऊं विहान कि मैंने अपने भाई को बचाने के लिए, उसके फ्यूचर को बचाने के लिए मजबूर होकर इस शादी के लिए हामी भरी है। गट्टू ने अगर तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आरुषि मुझे जवाब दो। आरुषि नहीं देना है कोई जवाब। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से विहान और मेरा पीछा करना छोड़ दो। निसा निरे निगा निगा मरे निसा ख्वाब ये तेरे है सुहाने मेरे छूटा सभी पर ये छूटे ना वालमगी। विहान प्लीज जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। जो करना है कर लो। मुझसे पूछे बिना वो अपने बाप के जनाजे में नहीं जाएगी। होने वाला पति हूं मैं उसका। बोला था ना आपको, जहां जाएगी मेरे साथ जाएगी। कल को दिल्ली जैसे शहर में कुछ ऊंची नीच हो जाए तो जिम्मेदारी लोगे आप? पराई हो ना आप, हमारी जोरों की फिक्र नहीं है आपको। वो फंस गई है। अरे गट्टू जी, गट्टू जी, गट्टू जी। तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है? क्यों? बस बहुत हुआ, चले जाओ यहाँ से। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। चलिए भैया। अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ एक बार शेयर करके तो देखो आरुषि, मुझे समझा कर तो देखो। विहान प्लीज, अगर तुमने कभी मुझे अपना सच्चा दोस्त माना है तो प्लीज चले जाओ यहाँ से। प्लीज अंडरस्टैंड। जाओ।